कुर्सी पर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए। जिसको कुर्सी मिली है कुर्सी पर बैठ जाइए। हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, पहले कुर्सी पर बैठिए। जिसको कुर्सी मिला हुआ है कुर्सी पर बैठिए। बेलहर की इस पावन धरती पर इस बरसात में कादो कीचड़ में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे साथ जन स्वराज के इस परिवार, इस प्रयास से जुड़े हुए सारे नेता, सारे वो व्यक्ति जिन्होंने इस विचार को बिहार के घर घर तक पहुंचाने में, आप तक ले जाने में मेरी मदद की है, वो सारे सज्जन जो यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, मैं इनको भी हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनकी मदद से आप सब यहाँ पर जुटे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। मेरा ही नाम है, अब चुप हो जाओ भाई, अब चुप हो जाओ, अब हो गया, नारा बहुत लग गया, ये पोस्टर से नीचे करो। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं। आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं ये समझकर कि कोई नया दल बना है जिसका नाम है जन स्वराज, उसका कोई नेता है प्रशांत किशोर। नेताजी आएंगे और कहेंगे कि सारे लोग, आप लोग जन स्वराज का चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ता पर वोट दीजिए, तो हम लोग जब जीत कर आएंगे तो बेलहर का, आपका, बिहार का विकास करेंगे, काम करेंगे। तो भैया हम ऐसा कोई बात नहीं करते हैं, हम वोट नहीं मांगते हैं। आप यहाँ आए हैं, हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ जाइए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ छोड़कर न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इसी बेलहर में, बांका में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तब मुखिया जी का नहीं, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो हम वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता दिखाएंगे। आप अपने आंख के सामने देखिए कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सारे लोग, जितने लोग यहाँ जुटे हैं, अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अगले 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, आपस में बात नहीं करना है। कोई ताली नहीं बजेगा, कोई नारा नहीं लगेगा। ये नेताजी का भाषण नहीं है, भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट सीखने का सिलसिला हो गया शुरू। आपसे, आपको ये रास्ता बताने के लिए आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। 3 सवाल आपसे पूछेंगे। आपको अपनी जगह से हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है और सबको यहाँ से सीख कर जाना है कि आखिर आपकी गरीबी बदहाली का कारण है क्या और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। जो जो लोग जवाब देगा, जवाब देते समय सभी को अपना हाथ उठाना है। हाथ क्यों उठाना है? हाथे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। हाथे में सब खेला है। तो यही रास्ता अभी बताएंगे
अब सारा लोग सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होइए। सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतवा तो सबको उठाना पड़ेगा, हाथ सबको उठाकर बोलना है, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, बेलहर का जनता कितना समझदार है, हम आपको नहीं सिखाए। यहाँ आए हुए सारे लोग, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू है या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, हम लोग के लिए, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार तो जरूर होना चाहिए। इतना बात तो सबको बुझा रहा है, इतना बात आप सबको समझ में आ रहा है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए, आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए बेलहर के जनता का हालत देखिए, चुप चुप लग रहा है कि बिजली करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आदमी आधा आधा घंटा भाषण देगा। कोई कहेगा मुखिया ने चोरी किया, कोई लालू को दोषी बताएगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए अपने आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई बड़ा होकर कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? किस दल को हम लोग वोट दें, किस नेता को वोट दें? बिहार में तो सब नेता को वोट दे के देख लिए, आज तक सुधार नहीं हुआ, तो इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है, आपको और आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है। अभी 2 मिनट में अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, एक बार जरा हाथ उठाकर बोलिए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया? नहीं किया है तो हाथ उठाकर ना बोलना है, किया है तो हाँ बोलना है। बोलिए किया है कि नहीं किया है? हाथ सबको उठाना है भाई, हाथ उठाकर बोलिए, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? अरे हाथ उठाकर बोलो यार, किया है कि नहीं किया है? ना हाथ ना उठाओ के बाद नहीं बढ़ेगा, हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना, अब पलटना मत। सारे लोगों ने देखा है, आपने कहा कि भैया आज तक जो नेता को वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया, तो अब हम जादू दिखाते हैं, गिनवाना शुरू करेंगे। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा।
आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा।